टेको जनरेटर, अपन एक कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स, वेरियस टाइप के कंपोनेंट्स के टाइप्स देखे। एक पोटेंशियोमीटर, टेको जनरेटर, सर्वोमीटर। तो टेको जनरेटर एक तरीके का कंट्रोल सिस्टम का कंपोनेंट होता है जो कि एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस होता है। टेको जनरेटर एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस होता है। इसमें जो इनपुट एनर्जी होती है वो मैकेनिकल फॉर्म में होती है और आउटपुट एनर्जी है इलेक्ट्रिकल के फॉर्म, यानी कि एक तरीके का ट्रांसड्यूसर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो होती है अपनी साफ्ट स्पीड के रूप में। साफ्ट मतलब जो अपने जैसे कोई मोटर है, किसी मोटर की साफ्ट घूम रही है, कोई रोटेशन कर रही है पर मिनट पे, तो उस साफ्ट की स्पीड जो होती है वो एज ए इनपुट मैकेनिकल सिग्नल होती है और अपने आउटपुट में क्या होता है, वोल्टेज होता है। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो है ये कन्वर्ट करता है, जो इनपुट जो स्पीड होती है मेरी साफ्ट की उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में काम करता है। इसका जो प्रिंसिपल है काम करने का वो काम करता है इंडक्शन प्रिंसिपल पे। ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जनरेशन। जैसे कि अपन आप इंडक्शन मोटर में पढ़ते हैं कि कैसे एक मोटर में इंडक्शन के थ्रू जनरेशन होता है, तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जनरेशन पे काम करता है। तो टेको जनरेटर क्या हुआ, बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इसमें इनपुट साफ्ट की स्पीड होती है, आउटपुट अपना वोल्टेज आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में। ये इंडक्शन जनरेटर के रूप में काम करता है। ये टू टाइप्स के होता है टेको जनरेटर। या तो ये डीसी टेको जनरेटर होते हैं, यानी कि डीसी सिग्नल पे काम करे तो डीसी टेको जनरेटर, और एसी सिग्नल पे काम करे तो होते हैं एसी टेको जनरेटर। टेको जनरेटर का सिंपल सा मतलब है कि ये स्पीड मापने के काम आते हैं, स्पीड मेजरमेंट के काम में आते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं डीसी टेकोमीटर कि डीसी टेकोमीटर की वर्किंग क्या होती है और ये कैसे काम करता है। डीसी टेको जनरेटर, डीसी टेको जनरेटर एक तरीके से जो अपनी मोटर जो होती है, डीसी मोटर होता है उसके जैसा होता है। ये डीसी जो मोटर होती है उसको रिजेंबल करता है। स्मॉल जो डीसी मोटर होती है उसके, डीसी मोटर में क्या होता है कि अपने एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी देते हैं, उसी की बेस पे अपने रोटेशन उसमें जनरेट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि अपन इनपुट क्वांटिटी एज ए साफ्ट के रूप में देते हैं, साफ्ट की स्पीड के रूप में देते हैं, और अपने आउटपुट में क्या आता है, वोल्टेज आता है। इसमें क्या होता है, एक स्टेटर होता है जो कि अपना क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। और दूसरा अपना पार्ट होता है रोटर पार्ट, जो कि अपना क्या होता है, जो कि अपने आर्मेचर सर्किट का और ब्रश और कम्यूटेटर असेंबली होती है। सेम जैसे अपनी डीसी मोटर में होता है वैसे लगभग सेम इसकी होती है। इसमें दो पार्ट होते हैं, स्टेटर पार्ट होता है, रोटर पार्ट होता है, आर्मेचर सर्किट होता है, ब्रूस और कम्यूटेटर असेंबली होती है। स्टेटर जो पार्ट होता है इसका परमानेंट मैग्नेट से बना होता है, और जो रोटर पार्ट जो होता है उसके अंदर इसमें वाइंडिंग होती है, फील्ड की वाइंडिंग होती है। अब जो रोटर जो होता है वो सीधा किससे कनेक्टेड होता है, साफ्ट से। रोटर इज कनेक्टेड टू साफ्ट, रोटर जो है सीधा साफ्ट से कनेक्टेड होता है। अब क्या होता है, जैसे ही रोटर मूव करता है, यानी रोटर के अंदर जो मूवमेंट होता है, तो इसके कारण क्या होता है, इसमें एक आउटपुट वोल्टेज जनरेट होता है। और जो आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने जो साफ्ट की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसके, कि साफ्ट किस स्पीड से घूम रहा है उसकी स्पीड की जो वेलोसिटी जो होती है साफ्ट की, उसके प्रोपोर्शनल होता है जो अपना आउटपुट वोल्टेज जो जनरेट होएगा। ओके, और जो पोलैरिटी जो है वोल्टेज की, जो आउटपुट वोल्टेज की जो पोलैरिटी होगी, वो जो डायरेक्शन है साफ्ट के घूमने की, डायरेक्शन ऑफ साफ्ट, कि साफ्ट किस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन के हिसाब से अपनी इसकी पोलैरिटी चाहिएगी। यदि अपन इसका बेसिक वर्किंग देखें तो बेसिक वर्किंग सिंपल ये क्या डीसी मोटर की जैसे होती है कि एक इसके अंदर रोटर होता है, एक इसके अंदर स्टेटर होता है, रोटर साफ्ट से कनेक्ट है, रोटर घूमता है, रोटर के घूमने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। यदि इसका अपन यदि डीसी टेको जनरेटर का यदि अपन इक्विवेलेंट सर्किट देखें, डीसी टेको जनरेटर का अपन यदि सिंपल सर्किट देखें तो ये इसके अंदर रोटर पार्ट है। इस रोटर पार्ट जो है अपना वो साफ्ट से कनेक्टेड है। ये जो है ये साफ्ट जो है, ये साफ्ट ऐसे मूवमेंट कर रही है थीटा एंगल से, और यहाँ अपन इस रोटर के इससे आउटपुट से अपन क्या एक आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से डीसी टेको जनरेटर का। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो ये ई है जो ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और थीटा भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मूवमेंट होगी इसके साफ्ट में तो थीटा चेंज होएगा, और थीटा के साथ अपना जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी चेंज होएगा। तो डीसी टेको जनरेटर में क्या होता है, ये जो आउटपुट वोल्टेज होता है ईटी, ये प्रोपोर्शनल होता है अपने किसके, जो इसकी जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी का मतलब डी थीटा बाई डी टी।
ओके, अब यदि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपन हटाएं तो ई टी बराबर आ जाता है के टी इंटू डी थीटा टी बाई डी टी। और यदि मैं डी थीटा बाई डी टी को मैं ऐसे थीटा डॉट टी के रूप में भी लिख सकता हूँ। तो अपन लिखते हैं ना डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू थीटा डॉट। तो अपन ने सिंपल लिख दिया कि जो इसमें आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली जो एंगुलर जो वेलोसिटी होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और जो के टी होती है इसको अपन बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ टेको जनरेटर। क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी ऑफ टेको जनरेटर, सेंसिटिविटी ऑफ टेको जनरेटर। और इस सेंसिटिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी अपनी? वोल्ट पर रेडियन पर सेकेंड। ओके, वोल्ट ये डिवाइड में जाएगा तो वोल्ट पर रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? अपने जो डीसी टेको जनरेटर्स होते हैं इसमें एक प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि डीसी टेको जनरेटर में क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी रिपल जनरेट होते हैं। क्या होते हैं? हाई फ्रिक्वेंसी रिपल जनरेट होते हैं, जिससे कि जो कि अपने जो ब्रुश और जो कम्यूटेटर होते हैं, अपने जो ब्रुश और इसमें जो कम्यूटेटर लगे होते हैं, उस ब्रुश और कम्यूटेटर की वजह से क्या होता है इसमें हाई फ्रिक्वेंसी के रिपल जनरेट होते हैं। और दूसरा ये है कि जो डीसी टेको जनरेटर होती है इनकी क्या मेंटेनेंस बहुत ही हाई होती है, इनकी मेंटेनेंस बहुत ही हाई होती है, क्योंकि इसमें ब्रुश असेंबली और जो वाइंडिंग होती है जो उसकी मेंटेनेंस बहुत ही महंगी होती है। इस कारण अपन डीसी टेको जनरेटर बहुत कम काम में लेते हैं। तो ये अपन ने देखा डीसी टेको जनरेटर का बेसिक सर्किट देखा। इसमें क्या होता है, जो आउटपुट जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली जो एंगुलर जो वेलोसिटी है इनपुट जो शाफ्ट की उस पर डिपेंड करता है। तो इसको एज ए सेंसर अपन कैसे काम में लेंगे कंट्रोल सिस्टम में, कि यदि कोई शाफ्ट घूम रहा है तो शाफ्ट की जो स्पीड है वो इनपुट में जाएगी, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो इलेक्ट्रिकल जो वोल्टेज है वो एज ए आउटपुट वापस फीडबैक होगा। तो अपन ने डीसी टेको जनरेटर देखा। ऐसे अपन एसी टेको जनरेटर की बात करते हैं। एसी टेको जनरेटर में क्या होता है कि ये एक इंडक्शन मोटर की तरह होता है। भाई अपन ने कहा कि डीसी टेको जनरेटर जो होता है वो तो डीसी मोटर की तरह होता है, और एसी टेको जनरेटर जो होता है वो होता है इंडक्शन मोटर की तरह। एक जो 2 फेज जो इंडक्शन मोटर होती है उसके जैसा होता है। आप इंडक्शन मोटर से अच्छी तरह भली बात परिचित है कि इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है, फिर भी अपन देखते हैं एक बार ये क्या होता है इसमें क्या होता है, 2 स्टेटर वाइंडिंग होती है। क्या होता है? 2 स्टेटर वाइंडिंग होती है, और ये स्पेस क्वाड्रेचर अरेंजमेंट में लगी होती है। स्पेस क्वाड्रेचर अरेंजमेंट का मतलब कि इनके बीच में जो एंगल होता है, एंगल 90 डिग्रीज का होता है ना। तो दोनों जो हर एक जो वाइंडिंग है, हर एक वाइंडिंग के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और जो रोटर होती है वो नॉट कंडक्टिंग होती है। इसमें रोटर क्या होती है? नॉट कंडक्टिंग होती है, और वो किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं होती है, किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं होती है एसी टेको जनरेटर में। ये एक बेसिक सर्किट है, एक तरीके से अपन देख लें कि एक जो स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम ऐसे जो इंडक्शन मोटर होती है उसके जैसा ही होता है, कि इसमें स्टेटर वाइंडिंग होती है जो कि आपस में क्वाड्रेचर यानी कि हर एक जो वाइंडिंग होती है उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। रोटर जो होता है वो नॉट कंडक्टिंग होता है, और सर्किट बाहर की किसी भी सर्किट से कनेक्टेड नहीं होता है। और जो इनपुट जो होता है ऑब्वियसली यदि अपन चूंकि एसी टेको की बात करें तो इनपुट जो होता है अपना क्या होता है? साइनसोइडल वोल्टेज होता है। साइनसोइडल वोल्टेज होता है जो एज ए एक्साइटिंग वाइंड, जो कि एक्साइटेशन के लिए काम आता है, वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए, है ना। एज ए एक्साइटेशन टू वाइंडिंग में अपन देते हैं, ठीक है, जिसको अपन रेफरेंस सिग्नल भी बोलते हैं। कि एक अपन इनपुट साइनसोइडल वोल्टेज है जो कि अपन वाइंडिंग्स में देते हैं, वो एज ए एक्साइटेशन सिग्नल की तरह काम करता है। अब यदि एसी टेको जनरेटर का अपन यदि वो देखें, सर्किट देखें तो कैसा होता है, ठीक है। एसी टेको जनरेटर में क्या होता है कि वही एक शाफ्ट है जो कि थीटा एंगल से मूवमेंट करती है, लेकिन इसमें क्या होता है 2 वाइंडिंग्स होती है। जो 2 वाइंडिंग्स जो है वो 90 डिग्री उसमें होती है। ये पहली वाइंडिंग है जो डीमोडुलेटर के थ्रू आउटपुट जो है यहाँ से देते हैं अपन, आउटपुट वोल्टेज जो ई है वो यहाँ पे आता है, और दूसरी जो वाइंडिंग है वो यहाँ है जहाँ पे अपन क्या करते हैं, रेफरेंस जो है वो इसको बोलते हैं अपन रेफरेंस वाइंडिंग, ठीक है। ये रेफरेंस वाइंडिंग है, ये मेरी इसको मैं बोलता हूँ आउटपुट वाइंडिंग। ये जो 2 वाइंडिंग है ये आपस में क्या है 90 डिग्री एंगल पे होती है ना। और इनपुट यहाँ पे मैं इसको एसी, यहाँ पे मैं एसी इनपुट सप्लाई होती है, यहाँ पे हमारा थीटा एन एंगल है, ओके। तो अब क्या होता है, सपोज करो यदि मैं यहाँ पे इनपुट के तौर पे यदि मैंने इसको एक्साइटेशन सिग्नल दिया ई आर, जो कि एक साइनसोइडल सिग्नल होगा, इसको मैंने मान लिया ई आर साइन ओमेगा सी टी, है ना। ये एक
एसी टेको जनरेटर जो इंडक्शन मोटर जो बेसिकली होती है उसके जैसा ही है कि इसमें एक जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट के अपने शाफ्ट जो अपने रोटर पार्ट से जुड़ा होता है और यहाँ पे दो वाइंडिंग्स होती है, एक रेफरेंस वाइंडिंग होती है, एक मेरी आउटपुट वाइंडिंग होती है। एसी सिग्नल मैं इनपुट में देता हूँ जो कि डी मॉड्यूल के थ्रू अपन आउटपुट में लेते हैं। अब जब रोटर स्टेशनरी है यानी कि ये रोटर नहीं घूम रहा है, तो रोटर नहीं घूम रहा है तो इसका मतलब थीटा का मतलब क्या, जीरो। थीटा का जीरो है तो इसका मतलब आउटपुट अपना वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ऑब्वियसली बात है जीरो आएगी, क्योंकि कोई भी जो इसकी रोटर की वजह से कोई अपना इंड्यूस नहीं होगा, वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, तो मेरा आउटपुट क्या होगा, जीरो। अब जैसे ही रोटेशन शुरू होता है, जैसे ही रोटर घूमता है, ठीक है ना, तो अपन रोटर कब घूमेगा, जब अपन इसको रेफरेंस वोल्टेज देंगे। रेफरेंस वोल्टेज का अपन ने फ्रीक्वेंसी क्या ली, अपन ने ओमेगा सी। तो जो ये वोल्टेज जो है, इस रोटर के रोटेशन की वजह से इसमें एक ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इसमें इंट्रोड्यूस होगा। तो जो मेरा जो आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, इस रोटेशनल जो शाफ्ट है इसकी स्पीड शिफ्ट के प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि आउटपुट जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट मतलब रोटर। और तो यानी कि जो मेरा ई है, आउटपुट वोल्टेज ई, ये प्रोपोर्शनल होता है मेरी ओमेगा मतलब इसकी एंगुलर स्पीड के। यदि मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखता हूँ तो ई बराबर क्या आ जाता है, K1 ओमेगा। और अपन सब जानते हैं ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी। तो ई बराबर क्या हो गया, K1 डी थीटा बाई डी टी। अब यदि मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ई जो है वो क्या हो जाएगा, ई ऑफ एस हो जाएगा। K1 कांस्टेंट तो सिंपल रहेगा। और यदि डी थीटा बाई डी टी यानी कि इसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में हमेशा क्या होता है, एस गुणा में आता है, और थीटा का क्या हो जाएगा, एस। तो यहाँ से अपन यदि ई एस बटा थीटा एस यानी कि ट्रांसफर फंक्शन देखें तो इसका क्या आ जाएगा, K1 इंटू एस। यानी कि एक डेरिवेटिव फंक्शन आया है एक ट्रांसफर फंक्शन के रूप में। तो ये जो है ये बेसिकली टेको जनरेटर, जो एसी टेको जनरेटर है, ये इसमें जो दो वाइंडिंग्स जो होती है वो एक दूसरे के आउट ऑफ फेज की तरह काम करती है ना। तो पोलरिटी जो है आउटपुट वोल्टेज की, यहाँ पे जो अपना आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगा, ये उस आउटपुट वोल्टेज की जो पोलरिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन ऑफ रोटर। मतलब रोटर जिस डायरेक्शन में घूमेगा उस डायरेक्शन में उसकी पोलरिटी होगी। यदि वो इस डायरेक्शन में घूमेगा तो 0 डिग्री होगा, उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा तो 180 डिग्री उसमें फेज शिफ्ट आ जाएगा। तो ये आउटपुट जो वोल्टेज होता है, ये आउटपुट वोल्टेज जो है, ये रेफरेंस वोल्टेज जो होता है इसके इन फेज में होता है। इन फेज में मतलब यदि अपना रोटर की डायरेक्शन सेम है, रोटर की इसकी डायरेक्शन सेम है, तो आउटपुट वोल्टेज जो मेरा होगा वो इनपुट वोल्टेज के साथ में इन फेज में होएगा। ओके। और यदि मेरा आउटपुट वोल्टेज और इसकी रोटेशन की डायरेक्शन यदि अलग दूसरी है, दूसरे से अलग डायरेक्शन में, तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा, आउट ऑफ फेज हो जाएगा। सो इसलिए अपन क्या कहते हैं कि जो मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है वो रोटर की स्पीड के कारण चेंज हो रहा है, रोटर की डायरेक्शन के कारण चेंज हो रहा है, तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, मॉड्यूलेटेड आउटपुट आ रहा है। और मॉड्यूलेटेड आउटपुट को अपन किस फॉर्म में लिखते हैं, ई एम टी इक्वल टू लिखते हैं अपन ई टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी। यानी कि ये जो रोटर की जो डायरेक्शन होगी, रोटर की डायरेक्शन पे अपना ये सिग्नल जो है वो डिपेंड करेगा। ओके। तो इसका यदि अपन आउटपुट फॉर्म देखें ई एम की, तो ई एम इज नथिंग बट ई टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। तो ई टी यदि हमारा ये है, यहाँ पे वापस जैसे ही अपनी होगी तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इनपुट के साथ में, यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये मेरा ई एम का आउटपुट एक तरीके से देखें तो वोल्टेज वेव फॉर्म है। तो यानी कि अपना जो आउटपुट है वो एक मॉड्यूलेटेड फॉर्म में आता है। मॉड्यूलेटेड फॉर्म में क्यों आता है, क्योंकि रोटर की डायरेक्शन जिस हिसाब से चेंज होती है उस हिसाब से मेरे जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो अपन ने देखा कि एक जो डीसी जो टेको जनरेटर होता है, टेको जनरेटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। और जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनपुट जो होती है वो स्पीड होती है, एंगुलर स्पीड। और एंगुलर स्पीड को ये कन्वर्ट करता है आउटपुट वोल्टेज में। टेको जनरेटर दो टाइप के हो सकते हैं, डीसी टेको जनरेटर या एसी टेको जनरेटर। डीसी टेको जनरेटर में अपन ने देखा कि आउटपुट जो सिंपली है वो क्या होता है, एक प्रोपोर्शनल टू होता है, आउटपुट इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द शाफ्ट। और एसी टेको जनरेटर में क्या होता है, इसमें भी आउटपुट जो होता है शाफ्ट की स्पीड का ही होता है, लेकिन जो आउटपुट होता है वो क्या आता है, मॉड्यूलेटेड फॉर्म में आता है। मॉड्यूलेटेड फॉर्म का मतलब कि जो पोलरिटी जो आउटपुट वोल्टेज की है वो रोटर की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसीलिए अपन बोलते हैं इसमें आउटपुट क्या है, मॉड्यूलेटेड फॉर्म आता है। तो अपन ने देखा कैसे टेको जनरेटर एक सेंसर के रूप में काम आता है और कैसे ये कंट्रोल सिस्टम में एज ए कंपोनेंट की तरह काम आएगा।